ये आप क्या कह रहे फादर? मैं आपसे हेल्प की उम्मीद लेकर आई थी। आप तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी 2 कदम आगे निकले, जो मेरे मासूम बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं फादर। मिसेस मल्होत्रा, अगर मैं इसे फंसाने की कोशिश करता तो आपका ये बच्चा इस वक्त आपके साथ नहीं घूम रहा होता, क्योंकि कल चर्च में मेरी आंखों ने जो देखा उसे मैं अपनी लाइफ में नहीं भुला सकता। अगर इस इंसिडेंट के बारे में किसी को बता दूं तो आपके इस बच्चे से बड़े अपराधी भी डर जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए मिसेस मल्होत्रा कि फादर क्रिस्टो की मौत का जिम्मेदार आपका ही बच्चा है। That's all. God bless you. God bless you, my child. तू चुप क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? हाँ, क्या तुम फादर क्रिस्टो के मौत के जिम्मेदार हो? कल तो चर्च गया था। हाँ, क्या तेरी वजह से उनकी मौत हुई? बोलो। अब तो मुझे भी तुम अजीब से लग रहे हो। तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी। घर चल। माँ अपने बच्चे के साथ टगुना को क्यों मिलने आई होगी? डेफिनेटली उसका बच्चा फादर क्रिस्टो के मर्डर का विटनेस है, तो ऑब्वियसली वो परेशान तो होगी ना। लेकिन बच्चे को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? वो देखो, वो सब बच्चे कैसे नॉर्मली खेल रहे हैं, लेकिन ये रणवीर, उस बच्चे ने अभी अभी एक खून होते हुए देखा है और वो सहम गया है। मेरी मानो तो जैसे हर मुजरिम अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश करता है, वैसे ही फादर टिकोना भी हमसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं। नहीं आलिया, मेरे हिसाब से फादर टिकोना अच्छी तरह से जानते हैं कि मर्डर ये बच्चा ही है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। For God's sake, तुम इस बच्चे के थ्योरी के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते? नहीं आलिया, कल रात जो मैंने देखा है उसे मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? इस शहर में 2 कत्ल होते हैं और दोनों के तरीके एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जगह ये बच्चा पाया जाता है। ठीक है रणवीर, अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो हम चलकर उस बच्चे से पूछताछ कर लेते और उसके पेरेंट्स से उसके बिहेवियर के बारे में जान लेते। मे बी यू राइट, चलो। क्या फादर क्रिस्टो की हत्या में हमारे बेटे राहुल का हाथ है? ये तुमसे किसने कह दिया? फादर टिकोना ने। झूठ बोल रहे हो फादर टिकोना, एकदम झूठ। हमारे मासूम से बच्चे के लिए इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। फादर टिकोना राहुल को मासूम नहीं बल्कि शैतान समझते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर वो चाहते तो राहुल को जेल भिजवा सकते। बकवास कर रहा वो। अब मैं राहुल को चर्च स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में भर्ती कर दूंगा पढ़ने, और फिर फादर टिकोना से जाकर कहूंगा कि फादर क्रिस्टो की जब हत्या हुई थी तो वो उस वक्त मौजूद था। फिर वो हमारे बेटे पर क्यों शक कर रहा है? क्यों? कोई फायदा नहीं, क्योंकि फादर टिकोना राहुल पर उन ऑफिसर से भी ज्यादा शक करते हैं जो कल हमारे घर आए थे।
जिसको जो कहना है कहने दो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। बस मैं इतना जानता हूं कि हमारा बेटा गुनहगार नहीं है, नहीं है वो। मैं जानता था तुम अकेले मिलने जरूर आओगे। जानता हूँ क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा चालाक हो। चालाक नहीं, समझदार हूं मैं। इस बच्चे को परेशान करना छोड़ दो। इससे भोले भाले लोगों की जान क्यों ले रहे हो? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? इतना याद रखना, अगर तुमने मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो फादर क्रिस्टो का हुआ था। जिंदगी और मौत सब गॉड के हाथ में है। इस पर किसी का जोर नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो और मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। राहुल, राहुल इतने रात चर्च में क्या करने आया होगा? जरूर फादर टिकोना को मिलने आया होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सक्यूज मी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आप ही से मिलने आई हूँ फादर, पर जब राहुल को मैंने इस वक्त यहाँ से निकलते देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। शक? कैसा शक? यही कि आप अपने मतलब के लिए उस मासूम बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो भी कर रहा है आपके इशारों पर ही कर रहा है, और आपके किए की सजा वो खुद भी भुगत रहा है। मासूम? वो मासूम नहीं है, शैतान है वो, शैतान। और वो अभी अभी यहाँ आकर मुझे धमकी देकर गया है। मैं ये नहीं मानती, एक मासूम बच्चा इतनी रात गए घर से निकलकर आपको धमकाने के लिए आएगा? अरे राहुल तो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता फादर, फिर वो आपसे मिलने क्यों आएगा? मेरा यकीन करो, वो बच्चा नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे भी आप ही का हाथ है फादर, क्योंकि असली गुनहगार आप हैं, जिसे हम सबूत मिलते ही दुनिया के सामने साबित कर देंगे। हेलो। हेलो रणवीर। आलिया, इस वक्त? रणवीर, मैंने कहा था ना, दोनों मर्डर के पीछे फादर डिकोना का ही हाथ है। फादर डिकोना का हाथ है? ये तुम कैसे कह सकती हो?
रणवीर, फौरन मेरे घर पहुंचो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैंने अभी अभी राहुल को चर्च के पास देखा है रणवीर। जरूर फादर डिकोना ने उसे वहां बुलाया होगा। मुझे तो लगता है फादर डिकोना राहुल को इस्तेमाल कर रहा है। राहुल चर्च के आसपास पाया गया, लेकिन इतनी रात गए तुम वहां क्या कर रही थी? मैं डिकोना की असलियत जानने गई थी, क्योंकि तुम बार बार राहुल पर इल्जाम लगा रहे थे। ये मुझसे रहा नहीं गया रणवीर। लेकिन जब राहुल को मैंने चर्च से उतरते देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। यकीन करो रणवीर, डिकोना ही राहुल से ये अपराध करवा रहा है। नहीं आलिया, पायरोकिनेसिस के केस में कोई किसी से अपराध नहीं करवा सकता। दोनों खून राहुल ने खुद अपनी मर्जी से किए। फिर राहुल के चर्च जाने का क्या मतलब था? वो इतने रात के डिकोना से क्यों मिलने गया था? बस यही पता लगाना बाकी है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि राहुल वहां क्यों गया था।
इस वक्त तुम यहाँ क्या करने आए? मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। मुझे समझाने? मुझे क्या समझाने आए? यही कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें पछताना होगा। मुझे धमकी दे रहे हो? शायद तुम ये नहीं जानते कि रणवीर सिंह बड़े से बड़े अपराधियों से नहीं डरता। तो तुम तो एक बच्चे हो। नहीं, मुझे बच्चा समझने की गलती नहीं करना। मैं तो सदियों पुराना हूँ। अभी तुम अपने कमरे में चैन से लिख रहे थे और देखो मैंने तुम्हें कैसे खींचकर बाहर बुला लिया। समझ गया, मैं समझ गया। ये जो अजीब माहौल मैंने देखा है, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें बचाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक तुमने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया है और मेरी बेइज्जती भी नहीं की है। इसलिए कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। आलिया, come on, Alia, come on, pick up the phone.